प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी अदालती तारीख के एक इंतहाई नेकनाम, दिलेर और बेबाक गैर मुस्लिम जज राना भगवान दास की ज़ाती व अदालती ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डालेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे कबल हम एक और वीडियो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार और मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की ज़िंदगी और जदोजहद पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। दरवेश शिफ्त और अदल व इंसाफ के अजीम पेकर जस्टिस रिटायर्ड राना भगवान दास जिला लाड़काना के एक शहर नसीराबाद के एक हिंदू घराने में 20 दिसंबर सन 1942 को पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने वहीं से हासिल की। उसके बाद उन्होंने LLB और LLM की डिग्रियां हासिल करके कानून के शोबे में अपना एक मकाम पैदा किया और सन 1965 में बाकायदा वकालत का आगाज कर दिया। वो मुकम्मल तौर पर एक सेल्फ मेड इंसान थे। उनकी अहलियत और लियाकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वकालत की शुरुआत के सिर्फ 2 ही बरस के इंतहाई मुख्तसर अरसे के बाद वो सिविल जज के मनसब पर फायज हो गए, जबकि 27 साल की मुलाजमत के बाद उन्हें सिंध हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। उनकी तरक्की का ये सफर जीना बजीना जारी रहा, यहाँ तक कि 4 फरवरी सन 2004 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। वो वतन अजीज की तारीख के पहले हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम जज थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम चीफ जस्टिस भी रहे और उस हवाले से भी बड़ा नाम कमाया। जजेस बहाली तरीक में भी उन्होंने बड़ी पामर्दी और गैर मामूली साबित कदमी का मुजाहरा किया और शदीद से शदीद दबाव के बावजूद उन्होंने आमरीयत का साथ न दिया। राना भगवान दास उन 60 जजों में शामिल थे जिन्होंने फौजी आमर जनरल परवेज मुशर्रफ के जारी करदा PCO के तहत हल्फ उठाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी पादाश में उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। मतलब ये कि सच्चा इंसान वो होता है जो हक का परचम बुलंद रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करता। जस्टिस रिटायर्ड राना भगवान दास का एक तुरा इम्तियाज ये भी था कि उन्हें इस्लाम और इस्लामी तालीमात से बड़ा गहरा लगाव था और यही वजह थी कि उन्होंने MA इस्लामियात का इम्तिहान भी पास किया। इस एतबार से वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चौथे गैर मुस्लिम चीफ जस्टिस AR कार्नेलिस के पैरोकार थे जिन्हें इस्लामिक लॉ पर भी मुकम्मल उबूर हासिल था। 72 साल की उम्र में वफात पाने वाले जस्टिस रिटायर्ड राना भगवान दास एक हम्मा सिफ्त और हम्मा जोहद इंसान थे। राना भगवान दास ने नवंबर सन 2009 से दिसंबर सन 2012 तक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से भी ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। सन 2000 में जब उन्हें तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया तो तंग नजरी और हसद के शिकार हल्कों की जानिब से उस फैसले को चैलेंज कराया गया और दलील ये पेश की गई कि गैर मुस्लिम होने की वजह से वो उस ओहदे पर फायज किए जाने की अहलियत के हामिल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उस दलील को सख्ती के साथ रद्द कर दिया। इंसान दोस्ती और दर्दमंदी राना भगवान दास की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी थी जो उन्हें अपने हम मनसूबों से मुमताज करती थी। उनका शुमार पाकिस्तान के उन मुमताज जजों में होता था जो अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने सादर किए हुए अदालती फैसलों की जुबान से बोलते थे। राना साहब के आखिरी अय्याम में हुकूमत की जानिब से उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे अहम ओहदे की न सिर्फ पेशकश की गई थी बल्कि उनसे उस सिलसिले में शदीद इसरार भी किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ माजरत कर ली और अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई साख को दाव पर लगाने से इनकार कर दिया। हमारे ख्याल में उनका यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे ईमानदार जज साहब का सन 2013 के मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद अंजाम उनके सामने था। राना भगवान दास सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बावजूद इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे। वो दरमियाने दर्जे के सादा कपड़े पहनते थे, जूतों के तलवे घिसे होते थे, कराची से निमको और पापड़ लेकर आते थे और ये पापड़ और निमको हर मुलाकाती को पेश किए जाते थे। वो ड्राइंग रूम में आकर खुद AC चलाते थे और उठते वक्त अपने हाथ से AC का स्विच ऑफ करते थे। फालतू बत्तियां बुझाते थे। खाना इंतहाई सादा बल्कि बेजायका खाते थे। हिंदू थे लेकिन दूसरों के नमाज रोजे का बहुत ख्याल रखते थे। स्टाफ को नमाज के वक्त बिल्कुल तकलीफ नहीं देते थे। घर में लेमन ग्रास उगाते थे और उस लेमन ग्रास का केवा बनाकर खुद भी पीते थे और दूसरों को भी पिलाते थे और अपनी तनख्वाह को अपने और अपने खानदान के लिए काफी समझते थे। ये गजब के दयानतदार भी थे और बेखौफ भी। कोई शख्स उन्हें खरीद सकता था और न ही दबा सकता था। वो सिफारिश सुनते जरूर थे मगर सुनने के बाद एक बुलंद कहका लगाते थे और सिफारिश
रद्द कर देते थे, जिसकी चंद बड़ी मिसालें ये हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 9 मार्च सन 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल कर दिया। राणा भगवान दास चौधरी साहब के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज थे। ये चौधरी साहब के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, मगर ये उस वक्त भारत में छुट्टियों पर थे। राणा साहब की गैर मौजूदगी में जस्टिस जावेद इकबाल कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जनरल परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाने के लिए जानबूझकर ऐसे वक्त का इंतखाब किया था जब राणा साहब मुल्क में नहीं थे। हुकूमत जानती थी कि अगर राणा साहब चीफ जस्टिस बन गए तो ये हुकूमती फैसलों की तौसीक नहीं करेंगे, चुनांचे चौधरी साहब को ऐन उस वक्त हटाया गया जब राणा साहब मुल्क में नहीं थे। हुकूमत चाहती थी कि राणा साहब अपनी छुट्टियों में तोसी कर लें, ये उस वक्त तक पाकिस्तान न आए जब तक जुडिशल कमीशन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ फैसला नहीं दे देता। हुकूमत के उस वक्त के 2 सीनियर ओहदेदारों ने भारत में राणा भगवान दास से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने राणा साहब से दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हम आपको कंट्रोवर्सी से बचाना चाहते हैं, हमारा मशवरा है कि आप अपनी छुट्टियों में तोसी कर लें। राणा साहब ने कहका लगाया और साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, मैं अपने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान आऊंगा, न एक दिन पहले और न एक दिन बाद, और आप लोग मुझे दोबारा फोन भी न कीजिएगा। राणा साहब ने उसके बाद फोन बंद कर दिया। ये पैगाम राणा साहब को बाद अज़ां भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए भी दिया गया। फौज के 3 आला ओहदेदार कराची में राणा साहब के घर भी गए। वहाँ राणा साहब की उनकी अहलिया, साहिबजादी और भाई से बात भी करवाई गई। खानदान ने भी उन्हें पाकिस्तान आने से रोका, लेकिन वो न माने और 23 मार्च को पाकिस्तान पहुँच गए। 24 मार्च को चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला और वो कारनामा सर अंजाम दिया जो आज तारीख का हिस्सा बन चुका है। दूसरा वाकया DGISI का फोन था। लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज कियानी मार्च सन 2007 में DGISI थे। जनरल कियानी ने उन्हें फोन किया, लेकिन राणा साहब ने फोन सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ राणा साहब की रहायशगाह पर पहुंच गया। ये लोग इसरार कर रहे थे कि आप अपनी मर्जी बेशक करें, लेकिन आप बस सिर्फ फोन सुन लें। लेकिन राणा साहब का जवाब था, मैं फोन क्यों सुनूं? अगर कोई सरकारी मामला है तो DG रजिस्ट्रार से राब्ता करे, और अगर मामला गैर सरकारी है तो चीफ जस्टिस को किसी सरकारी ओहदेदार का गैर सरकारी फोन नहीं सुनना चाहिए। ये सिलसिला घंटा भर चलता रहा, यहाँ तक कि जनरल कियानी का स्टाफ ऑफिसर भी वहाँ पहुँच गया, मगर राणा साहब न माने। वो उठे और सोने के लिए बेडरूम में चले गए। अब तीसरा वाकया भी मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत चाहती थी कि राणा भगवान दास इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मुअत्तली का जायजा लेने के बाद बेंच न बनाए। राणा साहब के एक उस्ताद को सिंध से इस्लामाबाद लाया गया। उस्ताद राणा साहब के घर तशरीफ लाए। शागिर्द ने उस्ताद को खाना खिलाया, इत्मीनान से पूरी बात सुनी, झुक कर दरवाजे पर रुखसत किया, वापस आए और उसी वक्त 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। वो उस्ताद की सिफारिश भी टाल गए। और चौथा वाकया, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मियां नवाज शरीफ केस के बेंच का हिस्सा बनना चाहते थे। दोनों जजों ने पूरा जोर लगाया, मगर राणा साहब ने इनकार कर दिया। और ये भी जहन में रखें, वो मियां बरादरान बिलखसूस मियां शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करते थे। वो दिल से चाहते थे कि मियां शहबाज शरीफ मुल्क में वापस आएं और वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन अपनी पसंदीदगी के बावजूद उन जजों को बेंच का हिस्सा न बनने दिया जो मियां बरादरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। वो दोनों जज बाद अज़ां इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मंजूर नजर बने और वो उन तमाम बेंचों का हिस्सा रहे जिन्होंने बड़े सियासी फैसले किए। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कालम निगार जावेद चौधरी का कहना है कि उन्हें एक बार राणा साहब के साथ इकट्ठे सफर करने का मौका मिला। वो दोनों पेरिस, मिलान, करतबा और गरनाता गए। वो सफर यादगार था। हम करतबा की मस्जिद में गए तो राणा साहब ने मेरे कान में सरगोशी की कि जावेद चौधरी, आप सतून के पीछे छुप कर 2 नफल पढ़ लो। मैंने जवाब दिया, जनाब भगवान साहब, ये अब मस्जिद नहीं बल्कि म्यूजियम है, यहाँ अब नमाज पढ़ना जुर्म है। वो हंसे और सरगोशी में कहा, दुनिया की कोई मस्जिद एक बार मस्जिद बन जाए तो वो ता क़यामत मस्जिद ही रहती है। मैं पुलिस वालों पर नजर रखता हूँ, आप नफल पढ़ लो। मस्जिद में चारों इतराफ कैमरे लगे थे। मैं एक सतून के पीछे खड़ा हुआ, वुजू किया, जूते उतारे और नमाज शुरू कर दी। राणा साहब ने मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी उठा ली। मैं नमाज के दौरान ये सोचता रहा, ये कैसा भगवान है जो एक भटके हुए मुसलमान को साबका मस्जिद में सजदा याद करा रहा है। मैंने सलाम फेरा, राणा साहब की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने अर्ज किया, जनाब आप कैसे भगवान हैं? वो हंस कर बोले, भगवान अगर दोस्त हों तो बड़े फायदे होते हैं। मियां नवाज शरीफ राणा भगवान दास को सदर पाकिस्तान बनाना चाहते थे, मगर मियां साहब आइन की वजह से ये नया काम न कर सके। हमारा आइन किसी गैर मुस्लिम को वज़ीर-ए-आज़म और सदर बनाने की इजाजत नहीं देता। दोस्तों, हमें पाकिस्तान के हर शहरी को मजहब, फिरके और नस्ल से बालातर होकर यकसे मौके देने होंगे। हमने अगर ये न किया तो पाकिस्तान राणा भगवान दास जैसे बेशुमार ऐसे पाकिस्तानियों से महरूम रह जाएगा जो दयानतदारी, मेहनत और बहादुरी में 90% मुसलमानों से बेहतर हैं। आपको ये भी बता दें कि राणा भगवान दास जब सन 2007 में भारत में थे तो सोशल मीडिया पर उस वक्त ये फिक्रा गर्दिश कर रहा था, इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क के 18 करोड़ मुसलमान आज इंसाफ के लिए भगवान का इंतजार कर रहे हैं। यह फिक्रा राणा साहब की शख्सियत
شخصیت اور خدمات دونوں کے لیے شاندار ٹریبیوٹ تھا۔ وہ واقعی ملک میں انصاف، میرٹ اور حق گوئی کے بھگوان تھے۔ رانا بھگوان داس 23 فروری سن 2015 کو کراچی میں فوت ہو گئے، مگر ان کی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ دوستو، اس ویڈیو کی وساطت سے ہماری سپریم کورٹ کی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ہر جج کے کمرے میں رانا بھگوان داس کی تصویر لگوا دیں، تاکہ ہمارے جج صاحبان جب بھی دباؤ یا ترغیب میں آنے لگیں تو یہ ایک رانا صاحب کی تصویر دیکھیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں، بھگوان داس اپنے بھگوان کے سامنے سرخرو ہو گئے، لیکن میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے یقین ہے یہ سوال ہمارے مسلمان ججوں کو بھی بھگوان بنا دے گا۔ دوستو، اگر آپ عظیم مغلیہ سلطنت کو ڈبونے والے مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشیوں اور رنگین مزاجیوں سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین کی رائٹ سائڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔